Let's see the laboratory diagnosis of leptospirosis. The specimens are CSF, blood, and urine. See, CSF and blood in first 10 days of infection and urine between 10 and 30 days of infection. ठीक है, तो फर्स्ट 10 डेज में कौन सा स्पेसिमेन लेंगे? CSF एंड ब्लड. और 10 to 13 डेज में यूरिन विल बी द स्पेसिमेन. स्पेसिमेन कलेक्शन के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज माइक्रोस्कोपी. डार्क ग्राउंड और फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप और सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेनिंग. ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी में डार्क ग्राउंड या फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी या सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेनिंग करेंगे. इट विल रिवील स्पाइरली कॉइल्ड बैसिलाई, tightly and regularly coiled with characteristic hooked ends with umbrella handle. ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी में डार्क ग्राउंड या फेस कॉन्ट्रास्ट या सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेनिंग करेंगे. इट विल रिवील स्पाइरली कॉइल्ड बैसिलाई. ये जो लेप्टोस्पाइरा है, इट इज़ अ स्पाइरोकीट, सो इट विल रिवील स्पाइरली कॉइल्ड बैसिलाई, टाइटली and regularly coiled with characteristic hooked ends like umbrella handle. Okay. तो लेप्टोस्पाइरा, लेप्टो का मतलब होता है फाइन या थिन, तो इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व नहीं कर सकते बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली थिन. तो इनको हम ऑब्जर्व करते हैं या तो डार्क ग्राउंड या फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप पे. दे आर हाईली मोटाइल, एग्जिबिटिंग स्पिनिंग और ट्रांसलेशनल मोशन. ठीक है, तो लेप्टोस्पाइरा का मूवमेंट क्या होता है? स्पिनिंग या ट्रांसलेशन. ठीक है, इसको हम ऑर्डिनरी स्टेन से स्टेन नहीं करते. इसके स्टेनिंग के लिए वी यूज़ सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेन्स लाइक फोंटाना स्टेन और लेव और मॉडिफाइड स्टीनर टेक्निक. ठीक है, ये जो लेप्टोस्पाइरा होता है एक्सट्रीमली थिन होता है, इसलिए इसको हम नॉर्मल स्टेन से स्टेन नहीं करते, सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेन यूज़ करते हैं. दैट इज़ या तो फोंटाना स्टेन या मॉडिफाइड स्टीनर टेक्निक. Leptospira interrogans is 6 to 12 micrometer long, tightly and regularly coiled, with characteristic hooked ends like umbrella handle. ठीक है, umbrella handle के जैसा इसका एंड होगा. Hence the name interrogans. Interrogans का मतलब क्या होता है? इंटरोगेशन और क्वेश्चन मार्क. माइक्रोस्कोपी का डिसएडवांटेज है कि ये लेस सेंसिटिव होता है एंड इट रिक्वायर्स टेक्निकल एक्सपर्टीज. सीरम प्रोटीन्स एंड फाइब्रिन स्ट्रैंड्स इन ब्लड may resemble leptospires. See, this is Leptospira interrogans, spirally coiled with hooked ends. ठीक है, this is the end, hooked ends, and this is a spirally coiled bacteria. This is the dark ground microscopy of the mount following microscopy agglutination test. And this is the schematic diagram. Leptospirosis, ये tightly coiled होता है, uniformly coiled है, and it has a characteristic hooked end like a umbrella handle. फिर माइक्रोस्कोपी के बाद नेक्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन. The culture conditions are 30 degrees Celsius for 4 to 6 weeks. The culture conditions are 30 degrees Celsius for 30 degrees Celsius for 4 to 6 weeks. And the medium are EMGH medium, ENGH medium, Kortov's medium, and Fletcher's medium. EMGH medium, Kortov's medium, and Fletcher media. ठीक है, लेप्टोस्पाइरा जो है इट इज़ अ ऑब्लिगेट एरोब, इंक्यूबेशन एट 30 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 to 6 weeks. ठीक है, और कल्चर फ्लूइड शुड बी एग्जामिन्ड अंडर डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप. कल्चर मीडियम में क्या क्या यूज़ करेंगे? क्योंकि जो लेप्टोस्पाइरा है इट इज़ हाईली फास्टिडियस, तो इसलिए एनरिच्ड मीडिया यूज़ करते हैं हम, सच एज EMGH लिक्विड मीडिया या EMGH लिक्विड मीडिया या कॉर्टोव्स मीडियम या फ्लेचर्स सेमी सॉलिड मीडिया. तो 3 मीडियम यूज़ करते हैं, EMGH लिक्विड मीडिया, कॉर्टोव्स मीडियम एंड फ्लेचर्स मीडियम.
कल्चर के लिए EMGH मीडियम, कॉटोव्स मीडियम एंड फ्लेटचोज सेमी सॉलिड मीडियम। देन आइसोलेशन के बाद एनिमल इनोक्यूलेशन। सैंपल्स आर इनोक्यूलेटेड इनटू हैमस्टर्स एंड यंग गुनिया पिग। एनिमल इनोक्यूलेशन में हैमस्टर्स एंड यंग गुनिया पिग में सैंपल्स इनोक्यूलेट करते हैं। एनिमल इनोक्यूलेशन के बाद सीरोलॉजी फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन। जीनस स्पेसिफिक टेस्ट में मैक्रोस्कोपिक स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट और लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, अलाइजा और ICT। जीनस स्पेसिफिक टेस्ट में मैक्रोस्कोपिक स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, अलाइजा और ICT। जीनस स्पेसिफिक टेस्ट आर मैक्रोस्कोपिक स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, latex agglutination test, ELISA and ICT. Serovar specific tests are microscopic agglutination test. Macroscopic slide agglutination test is a genus specific test. Microscopic agglutination test is a serovar specific test. ठीक है, जीनस स्पेसिफिक टेस्ट में मैक्रोस्कोपिक स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, मैक्रोस्कोपिक स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, अलाइजा और ICT। और माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट इज अ सीरोवार स्पेसिफिक टेस्ट। मॉलिकुलर मेथड्स में PCR डिटेक्टिंग 16S और 23S rRNA और IS1533 जीन। PCR detects 16S or 23S rRNA. PCR will detect 16S or 23 rRNA and IS1533 gene. Then PCR, RFLP and PFGE. PCR, RFLG, PCR, RFLP and PFGE will detect genome species. उसके बाद नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स में ऑल्टर्ड रीनल एंड लिवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, तो सीरोलॉजी में दो टाइप के टेस्ट है, एक जीनस स्पेसिफिक टेस्ट और देन सीरोवार स्पेसिफिक टेस्ट। माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट इज अ सीरोवार स्पेसिफिक टेस्ट और जीनस स्पेसिफिक टेस्ट में मैक्रोस्कोपिक स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, अलाइजा, ICT और लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। Molecular methods में PCR will detect 16S or 23S rRNA or IS1533 gene. PCR, RFLP and PFGE. PCR, RFLP and PFGE will detect genome species. Non-specific findings are altered liver and renal function test. तो genus specific test में we have ELISA, ICT that is immunochromatographic test and leptodipstick test। ठीक है, और सीरोवार स्पेसिफिक में MAT that is microscopic agglutination test। MAT is a serovar specific test. It is the gold standard method and the reference test for the diagnosis of leptospirosis. Then we have CAT that is cross agglutination and absorption test. Cross agglutination and absorption test is done to detect the relatedness between the strains. Molecular methods में PCR, ठीक है, PCR is not serovar specific। PCR से हम 16S, 23S rRNA और IS1533 को डिटेक्ट कर सकते हैं। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में ऑल्टर्ड रीनल फंक्शन, ऑल्टर्ड लिवर फंक्शन। Altered renal functions में there will be elevated level of blood urea, nitrogen and serum creatinine. Altered renal function में elevated levels of blood urea, nitrogen and serum creatinine. Altered liver function में elevated bilirubin and liver enzymes in the serum.